नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि भारतवर्ष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो देवों के देव महादेव अर्थात शिव के प्रति समर्पित माना जाता है। यह त्योहार शिव भक्तों के लिए एक ऐसा मौका होता है जब वे पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियमनिष्ठा के साथ भगवान शिव की आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया गया है, क्योंकि यह पर्व कई मायनों में अद्वितीय है। पारंपरिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। वहीं कुछ पौराणिक आख्यानों में यह भी कहा जाता है कि इसी दिन शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि के जन्म, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि को लेकर जितनी विविध कथाएं प्रचलित हैं, उतना ही गहरा इसका आध्यात्मिक अर्थ है। यह पर्व भक्तों को आत्मावलोकन और आत्मशुद्धि की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी आवश्यक है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्रायः लोग इस पर्व पर उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और भजन कीर्तन में मग्न रहते हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे कर्मों से परहेज करने की भी परंपरा है जिनसे व्रत या पूजा का फल क्षीण हो सकता है। यदि हम इस पूरे पर्व को समझना चाहें तो हमें सबसे पहले इसके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पक्षों को देखना चाहिए और फिर जानना चाहिए कि आखिर क्यों शिव भक्ति के इस पावन दिन पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि शिव स्वयं संहार और पुनर्सृजन के देवता हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगाधारा जीवनदायिनी मानी जाती है और उनका तीसरा नेत्र ज्ञान तथा चेतना का परिचायक है। शिव इस सृष्टि की समस्त ऊर्जा का केंद्र हैं तथा उनका आशीर्वाद हर तरह की बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। किंवदंतियों में वर्णित है कि जब संसार भारी ताप और अज्ञान में डूबा था, तब शिव ने अपने तांडव से उस अज्ञान को दूर करने की पहल की। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव की उस महिमा से भी जोड़ा जाता है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। जब भी महाशिवरात्रि आती है तो शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। विशेष तौर पर इस दिन पूजा की विधि विधान प्रातःकाल से ही आरंभ हो जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इससे न केवल भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि भक्त का मन भी शुद्ध होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बेलपत्र का पत्ता त्रिदल होता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बेलपत्र से शिव की तपस्या शीतल होती है। जहां तक बात है महाशिवरात्रि के व्रत की, तो अनेक भक्त इस दिन कठोर उपवास रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार करते हैं। परंपरानुसार रात में मंदिरों या घरों में जागरण किया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं, शिव की महिमा का गुणगान किया जाता है और 4 प्रहर की पूजा का विधान भी निभाया जाता है। यह जागरण एक प्रकार से आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। सारी रात जागकर भक्ति में लीन रहना आध्यात्मिक साधना की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मन, वचन और कर्म की एकाग्रता बढ़ती है। अब प्रश्न यह उठता है कि महाशिवरात्रि के दिन कौन से कर्म ऐसे हैं जिन्हें अवश्य करना चाहिए और कौन से कर्मों से बचना चाहिए। आमतौर पर हिंदू धर्म में किसी भी व्रत पर्व के दिन तामसिक आहार जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करने की सलाह दी जाती है। यह सलाह केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। तामसिक आहार मन में चंचलता और अस्थिरता लाता है, जबकि व्रत का लक्ष्य होता है मन की स्थिरता और भक्ति भाव को बढ़ाना।
यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन भी तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग किया जाता है। तामसिक भोजन के अतिरिक्त और भी कई सावधानियों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, जिनका पालन महाशिवरात्रि के दिन करने से व्रत का फल श्रेष्ठ होता है। जैसे दिन में सोना वर्जित माना गया है, क्योंकि दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है तथा व्रत और भक्ति की गंभीरता घटती है। इसके विपरीत रात्रि जागरण एक तप के समान है, जो मन को एकाग्र करने का अवसर देता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन अक्सर लोग सारा दिन और रात शिव की आराधना में व्यतीत करते हैं। इसी क्रम में यह भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि महाशिवरात्रि के दिन वाद विवाद या क्रोध से बचना चाहिए। शिव का स्वरूप अत्यंत शांत और गहन समझ वाला है। भक्ति में लीन होने का अर्थ ही है अपने भीतर का क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और घृणा जैसे नकारात्मक भावों को त्याग देना। यदि हम इस दिन भी किसी तरह के वाद विवाद में उलझ जाते हैं या अपने मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार पनपने देते हैं, तो हमारी साधना का अर्थ अधूरा रह जाता है। इसके अतिरिक्त जो बात बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि महाशिवरात्रि के दिन टूटा हुआ चावल, फूटा अक्षत शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में अक्षत शब्द का अर्थ ही है अखंडित चावल, और पूजा में अक्षत का बड़ा महत्व है, क्योंकि अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह ईश्वर पूर्ण है, उसी तरह भक्त भी पूजा में संपूर्ण समर्पण दिखाने का प्रयास करता है। टूटे हुए चावल को अधूरापन माना जाता है, इसलिए पूजा में उसका प्रयोग निषिद्ध बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं के सम्मान पर भी विशेष ध्यान देने की परंपरा है। शिव पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के ही दिन हुआ माना जाता है और पार्वती साक्षात शक्ति का रूप हैं। अतः इस दिन महिलाओं का अपमान किसी भी रूप में हो, उसे धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। परिवार में स्त्रियों की महत्ता, मां पार्वती की स्मृति और शक्ति स्वरूपा स्त्री के प्रति सम्मान रखना इस दिन के बड़े संदेशों में से एक है। इस पर्व पर एक और जो बात प्रमुखता से कही जाती है, वह है शारीरिक संबंधों से परहेज। हालांकि यह बात आधुनिक संदर्भों में कुछ लोगों को कठोर लग सकती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य व्रत के दिन कामवासना से दूर रहकर मन को शुद्ध और शांत बनाए रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन को विशेष फलदायी बनाता है, ऐसा शास्त्रीय मान्यता है। इसी प्रकार जानवरों का अपमान या उन पर किसी प्रकार की हिंसा करना भी महाशिवरात्रि के दिन वर्जित माना गया है। शिव को पशुपति कहा जाता है, अर्थात वे समस्त प्राणियों के रक्षक हैं। उनके भक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी प्राणी के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार रखें। महाशिवरात्रि का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू दान पुण्य का भी है। इस दिन लोग जरूरतमंदों को अन्नदान, वस्त्रदान आदि करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव किसी भी जाति, पंथ या संप्रदाय से परे हैं। उनकी भक्ति का मुख्य लक्ष्य है मानवता का कल्याण। अतः दान पुण्य की भावना भी इसी दर्शन को प्रतिपादित करती है कि भक्ति केवल मंदिर में शिवलिंग के आगे झुकने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए कर्म करना भी शिव की पूजा का ही एक रूप है। अब यदि हम विस्तार से बात करें कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि अपने भीतर सकारात्मक विचारों का संचार करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में यह संकल्प लें कि आज के दिन हम किसी भी नकारात्मकता को मन में नहीं आने देंगे। यह संकल्प ही हमारी आस्था को मजबूत बनाता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। उसके बाद घर में या मंदिर में भगवान शिव का पूजन करें। यदि संभव हो तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करें। यह अभिषेक केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने की एक प्रक्रिया भी है। अभिषेक करते समय शिव का ध्यान करें,
उनके किसी मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप का महत्व भी महाशिवरात्रि में बहुत अधिक है। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। इन मंत्रों से निकलने वाली ध्वनि तरंगे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं तथा मानसिक एकाग्रता में वृद्धि करती हैं। बहुत से लोग मंदिरों में रात्रि जागरण के दौरान सामूहिक भजन कीर्तन और मंत्र जाप करते हैं, जो एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। महाशिवरात्रि के दिन पूरे समय उपवास रखना भी एक महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि आजकल लोगों की जीवन शैली और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए कई प्रकार के व्रत प्रचलित हो गए हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ दूध या पेय पदार्थ लेते हैं, तो कुछ पूरा दिन सिर्फ जल पीकर ही रह लेते हैं। जो भी करें, उसका उद्देश्य हमेशा भक्ति भाव से जुड़ा होना चाहिए, न कि मात्र परंपरा निर्वाह से। उपवास सिर्फ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, बल्कि मन को भक्ति की ओर मोड़ने का एक साधन है। शरीर जब हल्का रहता है तो ध्यान और मंत्र जाप में मन को लगा पाना अपेक्षाकृत आसान होता है। दोपहर के समय यदि संभव हो तो शिव कथा, शिव पुराण या लिंग पुराण का पाठ संकीर्तन सुने या स्वयं पढ़े। ऐसा करने से शिव की महिमा, उनके चरित्र, उनकी कथाओं और उनके संदेशों को समझने का अवसर मिलता है। यह कथा श्रवण एक प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा है, जिससे हमें भी अपने जीवन में सत्य, समर्पण और सहजता के गुण लाने की प्रेरणा मिलती है। शाम के समय पुनः स्नान करके पूजा अर्चना की जा सकती है। बहुत से लोग 4 प्रहर की पूजा का विधान अपनाते हैं, जिसमें हर प्रहर अलग अलग सामग्रियों से भगवान शिव का अभिषेक होता है। प्रथम प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी, चौथे प्रहर में शहद का अभिषेक करने की प्रथा है। इसके अतिरिक्त दिन भर या रात भर मंदिर में या घर में भजन कीर्तन चलते रहते हैं, जिससे वातावरण में एक दिव्य आभा बनी रहती है। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात्रि में शिव इतने प्रसन्न रहते हैं कि वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। रात्रि जागरण हमें अपने भीतर की जड़ता को तोड़ने का अवसर देता है। साधारणतः मनुष्य शरीर दिन में काम करके रात में विश्राम का अभ्यस्त होता है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात हम जागकर यह दिखाते हैं कि भक्ति के समक्ष शरीर की थकान कोई मायने नहीं रखती। इस जागरण का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। रात भर भजन कीर्तन और मंत्र जाप से मन एवं मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुबह तक एक तरह की आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव किया जाता है। अब जहां तक बात है क्या न करें की, तो सबसे पहले तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। ये वस्तुएं मन में विकार पैदा करती हैं और भक्ति की गंभीरता को कम करती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कर्म जो हिंसा को जन्म दे, उससे भी दूर रहना चाहिए। शिव सब जीवों के स्वामी माने जाते हैं, अतः यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जानवरों के प्रति दया भाव रखें। महाशिवरात्रि के दिन विवाद, कलह, क्रोध या अनैतिक आचरण से बचना भी बहुत आवश्यक है। यह पर्व दया, प्रेम, क्षमा और सौहार्द का संदेश देता है। यदि इस दिन भी हम दूसरों से उलझते रहें, किसी पर क्रोध करें या किसी के प्रति ईर्ष्याद्वेष रखें, तो हमारी भक्ति निरर्थक हो जाती है। महाशिवरात्रि मनाने का अर्थ ही है शिव जैसा विशाल हृदय विकसित करना, जिसमें सबके लिए प्रेम और क्षमा हो। इसी प्रकार दिन में सोना भी महाशिवरात्रि के व्रत में अनुचित माना गया है। दिन में सोना शारीरिक आलस्य को बढ़ावा देता है, जिससे पूजा पाठ या भजन कीर्तन में मन नहीं लगता। इसके विपरीत रात्रि में जागरण करके हम शरीर को अनुशासित करना सीखते हैं। यह अनुशासन ही आगे चलकर हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है।
एक अन्य बात जो प्रायः लोग अनदेखी कर देते हैं वह है टूटा हुआ चावल। जैसा पहले बताया गया, पूजा में अखंडित चावल ही चढ़ाने का विधान है। फूटे हुए चावल को अधूरा माना जाता है और यह पूजा में वर्जित बताया गया है। यह प्रतीकात्मक रूप से सिखाता है कि पूजा में या भक्ति में पूर्ण समर्पण होना चाहिए, न कि खंडित या अधूरा भाव। महिलाओं का सम्मान इस पर्व पर विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, क्योंकि महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का दिन है। पार्वती शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और शिव उनके बिना अधूरे हैं। इसीलिए इस दिन स्त्रियों को अपमानित करना या उनके प्रति अपशब्द कहना न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि नैतिक रूप से भी अनुचित है। स्त्री के रूप में शक्ति की पूजा के बिना शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। शारीरिक संबंधों से दूर रहने की सलाह का भी एक गहरा दार्शनिक अर्थ है। महाशिवरात्रि का व्रत मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक अभ्यास है। कामवासना मन को चंचल करती है, जबकि व्रत का उद्देश्य है मन को शांत और स्थिर रखना। यद्यपि यह बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जो लोग कठोर व्रत का पालन करते हैं वे इस नियम का भी पालन करते हैं। इस सब के अतिरिक्त किसी भी तरह के नशीले पदार्थों जैसे शराब, सिगरेट इत्यादि से दूर रहना भी महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि क्योंकि शिव को भांग अर्पित की जाती है, इसलिए भांग या अन्य नशे का सेवन किया जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति का अर्थ स्वयं को नशीली वस्तुओं के प्रभाव में खोना नहीं, बल्कि उस परम चेतना से जुड़ना है जो शिव का स्वरूप है। यदि हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि मनाएं, तो यह पर्व हमारे जीवन में वास्तव में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। शिव भक्ति केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति, समाज और स्वयं से जोड़ती है। शिव संहार के देवता हैं, लेकिन इसका अर्थ केवल बाहरी विनाश नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता का संहार भी है। महाशिवरात्रि की पूजा, व्रत और जागरण हमें अनुशासन, संयम और श्रद्धा का पाठ सिखाते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की कामनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं और कैसे अपने भीतर शिवत्व का प्रकाश प्रज्वलित कर सकते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। शिवत्व को जानने के लिए हमें शिव जैसा धैर्य, साहस और समदृष्टि विकसित करने की जरूरत होती है। आधुनिक जीवन में जहां भागदौड़ और तनाव भरा माहौल है, महाशिवरात्रि जैसे पर्व हमें कुछ क्षण रुककर अपने भीतर झांकने का मौका देते हैं। हम अपनी दिनचर्या को, अपने खानपान को, अपने आचरण को और अपने संबंधों को एक बार पुनः जांचते परखते हैं। यदि कहीं कोई अशुद्धि या अनुचित व्यवहार है, तो उसे त्यागने की प्रेरणा हमें इस पावन दिन से मिलती है। अंत में यह भी समझना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रहता। यदि हम व्रत के मूल सिद्धांत भक्ति, संयम और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो पूरे वर्ष या कहें कि पूरे जीवन हमें इसका लाभ मिलता रहता है। शिव की भक्ति में जो विशालता और समावेशिता है, वह हमें सिखाती है कि हम किसी भी संकीर्णता में बंधे न रहें। शिव व्यावहारिक रूप से वितरागी और सर्वव्यापी हैं, जो सभी जीवों को अपना ही अंश मानते हैं। जब हम महाशिवरात्रि के दिन दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहायता का भाव रखते हैं, जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्रदान करते हैं, अपने परिवार में सौहार्द बनाए रखते हैं तथा व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं, तब हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि ही असल में भक्ति का फल है, जो हमारे आचरण में शुद्धता और हमारे संबंधों में मिठास भर देता है। संक्षेप में कहें तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं,
अपितु एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसमें वह सब कुछ समाहित है जिसकी शिक्षा हमें एक श्रेष्ठ नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए चाहिए। यह पर्व हमें बताता है कि किस तरह हम शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किन बातों का पालन करके हम शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और किन बातों से हमें बचना चाहिए ताकि हमारी भक्ति निष्फल न होने पाए। महाशिवरात्रि के दिन की जाने वाली पूजन विधि, उपवास, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन इत्यादि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सभी पहलू हमें अंततः हमारी आत्मा के परमात्मा से जुड़ने की राह दिखाते हैं। यदि हम मन की गहराई से समर्पित भाव से शिव की आराधना करते हैं तो इस पर्व का आनंद हमें परम शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराता है। अगर हम दिखावे या लोकाचार के लिए महाशिवरात्रि मनाते हैं तो उसका सार्थक लाभ नहीं मिलता। यही कारण है कि पौराणिक कथाओं में महाशिवरात्रि को इतनी अधिक महत्ता दी गई है। शिव जो नटराज हैं, जिनका तांडव सहार भी है और सृजन भी, वे हमें जीवन के दो छोरों को जोड़ने की कला सिखाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि नाश से ही नए का जन्म होता है। हमारे भीतर जो विकार हैं, उनका नाश होगा, तभी हमारे भीतर दिव्यता का प्रकाश आएगा। महाशिवरात्रि इस संदेश को बार बार दोहराती है। महाशिवरात्रि के दिन हमें चाहिए कि हम प्रातःकाल से ही नियमनिष्ठ होकर अपनी दिनचर्या आरंभ करें, तन मन दोनों को शुद्ध रखने का प्रयास करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, मंत्र जाप करें, बेलपत्र चढ़ाएं, दान पुण्य करें और रात्रि में जागरण कर शिव की महिमा का गुणगान करें। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तामसिक भोजन, क्रोध, विवाद, अपशब्द, नशीली चीजों का सेवन या प्राणियों के प्रति हिंसक व्यवहार से दूर रहें। इस एक दिन की सतर्कता, संयम और भक्ति यदि हम अपने शेष जीवन में भी अपनाते चले जाएं, तो हमारा जीवन उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर हो सकता है। महाशिवरात्रि हमें यह भी सीख देती है कि भक्ति और ज्ञान दोनों का संतुलन कितना आवश्यक है। केवल कर्मकांड या केवल दर्शन से बात नहीं बनती, दोनों का समन्वय व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। शिव जिनके गले में सर्प लिपटा है, जटाओं से गंगाजी बहती हैं, शरीर पर भस्म का लेप है और जो कैलाश में वास करते हैं, उनके प्रतीक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन में यदि हम बुराइयों को जला देना सीख लें तो हमारे भीतर का दिव्य रूप जाग उठेगा। अंत में यह कहना उपयुक्त होगा कि महाशिवरात्रि पर जिन नियमों का पालन करने की बात की जाती है, वे मात्र एक दिन के लिए नहीं हैं। उन्हें आत्मसात करने का अर्थ है अपनी जीवन शैली को एक ऊंचे धरातल पर ले जाना। यह पर्व हमें एक अवसर देता है कि हम कम से कम एक दिन अपने अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मोह और आलस्य पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लें। अगर हम उस संकल्प को निभा लेते हैं तो वही शिव की सच्ची भक्ति है। इस प्रकार महाशिवरात्रि एक ऐसा उल्लासमय और साथ ही गहन आध्यात्मिक अवसर है जिसमें संपूर्ण समाज एक साथ मिलकर शिव की महिमा का गान करता है, उपवास रखता है, रात्रि जागरण करता है और अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। यही इस पर्व की सार्थकता है। यदि हम सचमुच इस पर्व का मूल तत्व समझते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं तो हम न केवल इस दिन का आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। शिव की कृपा से हमारे जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं दूर हो सकती हैं और हम एक सात्विक, शांतिपूर्ण तथा परोपकारी जीवन जीने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। महाशिवरात्रि महादेव के प्रति समर्पण का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह हमें अपने कर्तव्यों, धर्म और नैतिक मूल्यों की भी याद दिलाती है। भोलेनाथ की छवि हमें सिखाती है कि किसी भी कर्म को करना हो, उसमें भक्ति और श्रद्धा का भाव होना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करेंगे,
स्वयं को और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे तथा सदैव शिव के आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। शिव मानव मात्र के लिए एक ऐसे आदर्श हैं जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी सरलता और सहजता के कारण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे भक्ति के भूखे हैं, भौतिक वस्तुओं से उन्हें कोई मोह नहीं। यही संदेश वे अपने भक्तों को भी देते हैं कि जीवन की असली संपदा धन दौलत नहीं, बल्कि आंतरिक सद्गुण, प्रेम और भक्ति है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें बार बार स्मरण कराता है कि जीवन की वास्तविकता भौतिक उपभोग में नहीं, बल्कि अध्यात्म और मानवीय मूल्यों में निहित है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यदि हम तामसिक आहार का त्याग करते हैं, वाद विवाद से बचते हैं, टूटा हुआ चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते हैं, दिन में नहीं सोते हैं, महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं, जानवरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, दूसरों के प्रति भलाई का भाव रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण मन, वाणी और कर्म को एक शुभ संकल्प के साथ जोड़ते हैं, तो यह दिन हमारे लिए सार्थक हो जाता है। शिव की उपासना हमारे भीतर के जड़त्व को खत्म करके नवीन जीवन चेतना का संचार करती है। अंततः महाशिवरात्रि के दिन के ये सभी विधि विधान, नियम और परंपराएं हमें एक ऐसे आदर्श जीवन की ओर ले जाने का प्रयत्न करती हैं, जहां व्यक्ति शिव के समान निस्वार्थ, करुणामय और परम शांत हो सके, जो त्याग, प्रेम और दया के मार्ग पर चलते हुए समाज और स्वयं का कल्याण कर सके। यही शिव की अनंत कृपा है, यही महाशिवरात्रि का मूल संदेश है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भक्ति भाव से शिवलिंग का पूजन करते हैं, उन्हें सांसारिक सुखों के साथ साथ परम शांति और मुक्ति का मार्ग भी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। इस पावन दिवस पर हम सबको प्रयास करना चाहिए कि न केवल शास्त्रीय विधियों का पालन करें, बल्कि उन्हें समझकर आत्मसात भी करें। तभी शिव की भक्ति का वास्तविक फल मिलता है। भक्ति जब कर्म और आचरण में उतरकर सेवा का रूप ले लेती है, तो सामाजिक सरोकारों की नींव मजबूत होती है। शिव केवल किसी एक व्यक्ति के नहीं, समूचे विश्व के कल्याण करता है। उनकी पूजा हमारे हृदय और विचारों में परिपक्वता लाती है, जिससे हम आत्मकल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के भी भागीदार बन जाते हैं। आठ महाशिवरात्रि के दिन शिव का स्मरण करते हुए सबको प्रेम और भक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जितना हो सके व्रत, पूजा और रात्रि जागरण के माध्यम से अपनी आत्मा को शिव के चरणों में समर्पित करें। इस दिन से प्राप्त ऊर्जा और प्रेरणा को अपने दैनिक जीवन में भी बनाए रखने का प्रयास करें। तभी महाशिवरात्रि मनाना पूर्ण होगा और तभी हम वास्तव में कह सकेंगे कि शिव की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। शिव की कृपा से जीवन में जो दिव्यता आएगी, उसका अनुभव शब्दों के परे है, उसे केवल अनुभूति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।